हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड के बारे में। लिपिड का एब्जॉर्प्शन कैसे कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। लिपिड का जब डाइजेशन होता है तो क्या बनता है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड बनता है, फैटी एसिड बनता है। जो फैटी एसिड जो होता है ये आगे चल के कई चीज़ों में बदल जाए, जैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में उतरता है, लो डेंसिटी हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल लाइपोप्रोटीन में बदल जाता है नहीं? जो एलडीएल वीएलडीएल ये सब क्या है? लाइपोप्रोटीन है ना, काइलोमाइक्रोन में चेंज हो जाता है। तो इन सब का भी एब्जॉर्प्शन होता है। मेनली हमें ये ध्यान रखना है कि जो डाइजेशन के बाद बनता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, इसका एब्जॉर्प्शन होना। ग्लिसरॉल एंड शॉर्ट मीडियम चेन फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और शॉर्ट मीडियम चेन फैटी एसिड लेस देन 14 कार्बन फैटी एसिड आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जब लिपिड का डाइजेशन होता है तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड बनता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहीं पे जो स्मॉल फैटी एसिड होते हैं, ग्लिसरॉल होते हैं, और डायरेक्टली इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इन द पोर्टल वेन। पोर्टल वेन में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एंड टेकन टू लीवर, और इसे लीवर में भेज दिया जाता है फर्दर यूटिलाइजेशन, इसको फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है। पोर्टल वेन मतलब कौन सी वेन? हेपेटिक पोर्टल वेन होती है, ध्यान रखना। हेपेटिक पोर्टल वेन से सीधे लीवर में भेज दिया जाता है। जबकि लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं फ्री ग्लिसरॉल, कुछ ग्लिसरॉल भी, एंड बीटा एसाइल ग्लिसरॉल टुगेदर विथ बाइल सॉल्ट फॉर्म मिक्स्ड मिसलीज, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। जब लॉन्ग चेन फैटी एसिड फ्री ग्लिसरॉल या बीटा एसाइल ग्लिसरॉल के ऊपर जब बाइल साल्ट एक्ट करता है तो इन्हें छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देता है। जब बाइल साल्ट इन पे एक्ट करता है, देखो, जब बाइल साल्ट एक्ट करता है तो इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब बड़े बड़े जो लिपिड होते हैं या बड़े बड़े फैटी एसिड ग्लिसरॉल होते हैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, जिसे मिसलीज कहते हैं। ठीक है। और इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जहाँ पे बड़ा होता है लिपिड, लिपिड के टुकड़े बड़े होते हैं, वहीं पे इमल्सिफिकेशन हो जाता है। मिसलीज माइसलीज आर डिस्क शेप्ड क्लस्टर ऑफ लिपिड। जो माइसलीज होते हैं डिस्क शेप के होते हैं, लिपिड के क्लस्टर। हम लिपिड का अब एब्जॉर्प्शन देखेंगे मेनली। से देखो, फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड। फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन के बाद क्या बना है? फैटी एसिड। और मोनोग्लिसराइड जब टूटता है तो क्या बनता है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड बनता है। ठीक है। तो मान लिया जाता है जो फैटी एसिड है और मोनोग्लिसराइड अगर प्रेजेंट है ल्यूमेन में, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में, ये बड़े बड़े होते हैं, ठीक है नहीं? इसको स्टार के रूप में दिखा दिया गया है, बड़े बड़े हैं। इनमें आएगा बाइल साल्ट ऐड करेगा। कौन? बाइल साल्ट ऐड करेगा और क्या बनाएगा? इमल्सन कर देगा। तो इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा। देखो मिसलीज क्या हो गई? छोटी छोटी हो गई। ये मिसलीज अब क्या करेंगे? ये इपिथेलियम है, इंटेस्टाइनल इपिथेलियम। ये क्या है? इंटेस्टाइनल इपिथेलियम। क्या है? इंटेस्टाइनल इपिथेलियम। माइसलीज जो है, ये माइसलीज है, एक मैंने दिखाया है। माइसलीज जो है इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में चली जाएंगी। जब ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में जाएंगे तो ये ट्राइग्लिसराइड का के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। एक जो था वो क्या था? एक मोनोग्लिसराइड है, हैं? ये तीन मिलके क्या बना लेंगे? एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसे कहेंगे ट्राइग्लिसराइड, जो कि एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेंगे। ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड। ये इसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ट्राइग्लिसराइड है। इसमें तीन होना चाहिए लेकिन एक ही दिखाया गया है, आगे अभी तीन दिखा है। जो ट्राइग्लिसराइड है ये क्या करेंगे? गोल्जी बॉडी के अंदर चले जाएंगे
ट्राइग्लिसराइड जब गोल्जी बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइलोमाइक्रोन में, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड जो होगा 3 ट्राइग्लिसराइड का एक गुच्छा बनेगा जिसके ऊपर एक प्रोटीन की लेयर चढ़ जाएगी, इसे कह देंगे काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन हम लोग डिटेल में पढ़े ही हैं, ठीक है। जो ये एक सेल के अंदर की घटना चल रही है, एपिथेलियल सेल है, क्या है ये, एपिथेलियल सेल, ठीक है। काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट हो गई। काइलोमाइक्रोन जो होगा वो बाहर निकलेगा, एपिथेलियल सेल से बाहर निकलेगा, कहाँ जाएगा देख ले रहे, इतना कर ले। जो काइलोमाइक्रोन है ये एपिथेलियल सेल से बाहर निकलेगा और कहाँ जाएगा, ब्लड कैपिलरी के अंदर। ब्लड कैपिलरी, देखो केवल लिपिड जो था वो ब्लड कैपिलरी को क्रॉस नहीं कर सकता था, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक नेचर का था। जब लिपिड के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर चढ़ गई तो इसे काइलोमाइक्रोन कर, यह ब्लड कैपिलरी को क्रॉस कर सकता है। क्रॉस किया और कहाँ चला गया, सीधे लैक्टियल बिसल में पहुंच गया। लैक्टियल बिसल के द्वारा इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसे बॉडी के हर पार्ट में भेज दिया जाएगा लिपिड को। तो ये है लिपिड का एब्जॉर्प्शन। लिपिड का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली ब्लड कैपिलरी में नहीं होता है, किसके फॉर्म में होता है, काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में होता है। इसके ऊपर प्रोटीन की लेयर चढ़ती है, फिर उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ये क्या है, ये पूरी एक एपिथेलियल सेल है, ध्यान रखना, पूरा यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, पूरा क्या एपिथेलियल सेल है। ये एपिथेलियल सेल का न्यूक्लियस है, जो बड़ा सा दिखा है, एपिथेलियल सेल का न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होंगे। ये समझ में आया ना, आप केवल लाइन पढ़ ले रहे हैं। फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड आर द इमल्सिफाइड बाय द बाइल सॉल्ट टू फॉर्म द माइसलीज। जो फैटी एसिड होते हैं ये इमल्सिफाइड हो जाते हैं, किसमें, माइसलीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैटी एसिड इंटर इन द एपिथेलियल सेल एंड द लिंक टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड। जो फैटी एसिड होता है एपिथेलियल सेल के अंदर इंटर करता है और क्या बना लेता है, ट्राइग्लिसराइड बना लेता है। ट्राइग्लिसराइड कंबाइंड विद द प्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड प्रोटीन से कंबाइन करते हैं इनसाइड द गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के अंदर टू फॉर्म ए काइलोमाइक्रोन। गोल्जी बॉडी के अंदर ये क्या बना लेते हैं, काइलोमाइक्रोन बना लेते हैं। काइलोमाइक्रोन इंटर इन द लैक्टियल बिसल, काइलोमाइक्रोन लैक्टियल बिसल में इंटर कर जाता है एंड आर ट्रांसपोर्टेड अबे फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से अबे फिर उसे ट्रांसपोर्ट कर जाता है। अबे फ्रॉम इंटेस्टाइन मैंने और अदर बॉडी पार्ट में से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ओके। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड खत्म हो गया, ओके। ऑल द बेस्ट। एक बार अच्छा लिख गया, बेस्ट अच्छा लिख जाए। और मेहनत से ऐसा ऐसा बनाया है और फिर वैसा ऐसा बना दिया, चलो कोई नहीं, ओके।